हरमन 99 है। अच्छा जी। इस फल की खासियत है कि जून महीने में पकना शुरू हो जाता है। अच्छा। उस समय मार्केट में कोई फल नहीं होता। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर, आप देख रहे हैं पार्लवाड़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आप सेब की खेती केवल बर्फीले क्षेत्रों में या ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में ही कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। अब आप सेब की खेती हाई टेम्परेचर या गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में कर सकते हैं, जहां टेम्परेचर 45 या 45 प्लस है। वहां भी आप सेब की खेती आसानी से कर सकते हैं और उस खेती से आप लाखों कमा सकते हैं। और इसी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके बताया है, जिनको मैं आपको इस वीडियो में मिलाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे सामने आप देख रहे हैं ये हरमन शर्मा फल पौधशाला, व सेब आम और फार्म पनियाला, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। और जिन पर्सनैलिटी के साथ मैं आपको मिलाऊंगा उनको 15 राष्ट्रीय पुरस्कार, 10 राज्य पुरस्कार और 5 अन्य पुरस्कारों से और एक राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित किया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे सामने है NH, ये है जाहू घुमारमी NH। और बिल्कुल इस NH के साथ ही है इनकी एक नर्सरी, जहां से आप पौधे और ऑर्डर कर सकते हैं या खुद भी आके ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी हरमन शर्मा जी से, हरमन 99 के बारे में। आप कैसे हरमन 99 को ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं श्री हरमन शर्मा जी की जो HRMN की जिन्होंने नर्सरी लगाई है और जिसके लिए ये देश विदेश में जाने जाते हैं और काफ़ी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय अवार्डों से सम्मानित किए गए हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इस पौधे के बारे में और उनके अवार्ड और उनकी उपलब्धियों के बारे में, और कुछ बहुत सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हरमन शर्मा, गांव पनियाला, डाकघर कोठी, तहसील घुमारमी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। वर्ष 2000 तक किसी ने यह नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर लगने वाला सेब लू के थपेड़ों, जहाँ तापमान अधिकतम 45 से 50 डिग्री तक जाता है, सफलतापूर्वक आम, अनार, कॉफ़ी व लीची के साथ उगाया जा सकता है। मैंने वर्ष 1999 से इस कार्य पर शोध करना शुरू किया व मुझे वर्ष 2007 में इसमें सफलता मिली। और जब कोई वैज्ञानिक नहीं मानता था कि बिलासपुर में भी सेब हो सकता है, तो मैंने 15 किलो सेब और लगभग 6-7 किलो आम एक क्रेट में डाले और मैं शिमला में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी से मिला और उन्होंने कृषि और बागवानी विभाग की मीटिंग बुलाई। मैं उसमें सेब को खिलाया कि आप लोग कहते हैं कि सेब बर्फीली पहाड़ियों पे ही होता है, परंतु ये तो तैयार हो गया। उसके बाद एक परिचर्चा चलती रही। उस तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2007 को मुझे पांवटा साहब में राज्य स्तरीय उत्कृष्ट पुरस्कार व 15 अगस्त 2008 को प्रेरणा स्रोत सम्मान पुरस्कार फतेहपुर पांवटा कांगड़ा साहब में दिया गया। उसके बाद दिया निरंतर मीडिया में चलती रही। व वर्ष 2014 में मैं वाइब्रेंट कृषि सीमेंट उत्सव में गुजरात गया था, गांधीनगर, जहां मेरा परिचय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुआ। उन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल करवाए गए। जो आज स्थिति यह है कि 27 राज्यों में यह हरमन 99 किस्म पौध फल दे रही है। व नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के माध्यम से ही मैंने इसके लिए पेटेंट के लिए वर्ष 2014 में अप्लाई किया और 7 वर्षों के संघर्ष के बाद 15/2/2021 को यह वैरायटी प्लांट प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पेटेंट कर दी गई है। मुझे इस कार्य के लिए अब तक राष्ट्रपति अवार्ड सहित 15 राष्ट्रीय अवार्ड, 10 राज्य स्तरीय अवार्ड व 5 अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। यह हरमन 99 है। अच्छा जी। इस फल की खासियत है कि जून महीने में पकना शुरू हो जाता है। अच्छा। उस समय मार्केट में कोई फल नहीं होता। अच्छा। और अमूमन हमने इस बार लगभग 10-12 क्विंटल सेब बेचा। अच्छा। जो कि 150 रुपए किलो के हिसाब से हमने मार्केट में भेजा। ठीक है जी। और अंकल जी, ये सेब कितना अलग है? जैसे मतलब ऊपर वाले सेब शिमला में, कश्मीर से, तो हरमन 99 कितना अलग है उनसे? यह सेब साइंस एंड मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा व इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा भवन दिल्ली द्वारा व
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा इस पर शोध किया गया है, सारे कंटेंट निकाले गए हैं और इसकी खासियत यह है कि इसमें 0.2% शुगर है और विटामिन सी इसमें 13.8% है। अच्छा, तो अंकल जी जैसे आपने बताया कि इतने गर्म इलाके में भी आप मैं देख सकता हूँ कि आपने मेरे ख्याल से 80 या 90 100 पौधे लगाए हैं कम से कम। टोटल में वैसे मेरे 343 पौधे हैं। अच्छा। पर फल देने वाले आप भी 150 पौधा है। अगर मैं बात करूँ कि कैरियर की, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है जी, तो आजकल लोग सब सारे कृषि से दूर दूर भाग रहे हैं, मतलब कुछ रखा, बोलते खेती बाड़ी में कुछ नहीं है जी। तो आपने इस क्षेत्र में ज्यादातर काम किया, मतलब कृषि और बागवानी में जी। तो खेती बाड़ी एक कमर्शियल धंधा है। अगर मतलब किसान या हमारे नौजवान इसको सही तरीके से लें और ठीक ढंग से खेती बाड़ी करें, और परंतु लोगों ने आजकल का आवारा पशुओं की वजह से खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है, या सरकार की तरफ से जो राशन दिया जा रहा है उसकी वजह से भी लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। तो मेरा तो ये सुझाव रहेगा कि बगीचे लगाएं। हमारे यहाँ पथरीली ज़मीन है, जब मैंने यहाँ तैयार कर दिया और पूरी इंडिया के 29 राज्यों में लगा है, तो यहाँ हमारे हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता। ठीक है अंकल जी, और आप मेरे को बताओ कि सेब के अलावा आप कौन कौन से और पौधे हैं जिनमें? के अलावा मेरे लगभग 350 आम का पौधा है। अच्छा जी। 5 प्लांट्स एवोकेडो के हैं, ये भी मैंने एक नई वैरायटी तैयार की है। अच्छा। कॉफी के 5 प्लांट्स हैं। अच्छा। और लीची और चीकू, इन पे मैं कार्य कर रहा हूँ। हम अपने खेतों में बीज से पौधे तैयार करते हैं। अच्छा। फिर 1 साल बाद उन पे ग्राफ्टिंग करके भारत के 29 राज्यों में कोरियर द्वारा भेजते हैं। अच्छा। इवन मैं एक बात भूल गया कि इसके फल बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जर्मनी और नेपाल में भी फ्रूट दे रहे हैं। अच्छा। उन लोगों के सब चित्र फोटो मेरे पास भेजे हैं। बहुत अच्छा। तो अंकल जी आपने स्टडी कहाँ तक की है, मतलब इतनी मैं अंडर मैट्रिक हूँ। 1974 में 10वीं फेल होने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था। अच्छा। फिर मैंने पत्थर तोड़ने का कार्य किया। अच्छा। उसके बाद 1990 से मैंने आम के बगीचे की तरफ ध्यान दिया। अच्छा। और 1992 में मैंने हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग से नर्सरी का लाइसेंस लिया। अच्छा। आम का। वर्ष 2007 में मैंने इस हिमाचल हॉर्टिकल्चर विभाग से ही नर्सरी का लाइसेंस लिया और अब मेरी नर्सरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पंजीकृत हो चुकी है। किसान पौधे लेना चाहिए। जैसे अभी से मेरे पास भारतवर्ष के सभी जिलों से लगभग 3-4 लाख के करीब डिमांड आ चुकी है। अच्छा। और लगभग 1 लाख के करीब गवर्नमेंट सप्लाई है। अच्छा। तो उनको फ़ोन के माध्यम से बुकिंग करवाते हैं और हम DTDC कोरियर के माध्यम से पौधे सप्लाई करते हैं। ज़्यादा कोई सुझाव नहीं है, जैसे आम का पौधा या और पौधे लगते हैं वैसे सेब को लगाया जाता है। अच्छा। और इस पर नई फसल होने के कारण अभी तक ज़्यादा स्प्रे की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नहीं जैसे आप हमें ये बताइए, जैसे एक पौधा किसने लगाया, मान लो सेब का, या 10 पौधे लगा दिए, तो उनको 1 साल के बीच में उनको क्या क्या सावधानी? 2-3 बार नदाई करना पड़ेगी। अच्छा। उनके नीचे खरपतवार ना आने दें। अच्छा। और साल में 1 बार गोबर की खाद और NPK लगभग 200-250 ग्राम डालें। दीमक की दवाई जरूर डालें, क्योंकि इसकी जड़ें मीठी होती हैं और इसकी जड़ों में दीमक लगती है। अच्छा। और बाकी इसकी कोई नहीं। और साल में 1 बार इसकी प्रूनिंग करना जरूरी होता है, कटिंग। अच्छा। नहीं तो ये पौधा बहुत ज्यादा फैलता है। जैसे आप देख रहे हैं प्रूनिंग हुई है। अच्छा। इसकी। अच्छा। ये साल इससे कटा है, पिछली बार यहाँ से कटा था। ठीक है। चारा मैंने आपसे मंगवा दिया जी। उसकी कीमत कितनी पड़ेगी एक पौधे की? आप यहाँ नर्सरी में 2 किस्म के पौधे हैं। अच्छा। जैसे HRM 99 जो हम सीडलिंग पर ग्राफ्टिंग करके देते हैं, वो 80 रुपए पौधा यहाँ मिलेगा। कोरियर चार्जेज एक्स्ट्रा पड़ेगा। अच्छा। और जो हाइब्रिड सीड में टिश्यू कल्चर लैब में पौधा तैयार होता है, उस पर HRM 99 ग्राफ्टिंग 270 रुपए प्रति पौध नर्सरी में दिया जाता है। अच्छा। और HRM 99 के अलावा आप कौन कौन से पौधे देती हैं, मतलब आपको खरीदने आपसे आए को पौधे लेने? हम HRM 99 के अलावा अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन और कॉफी के प्लांट्स देते हैं। अच्छा। बस यही सप्लाई करते हैं। उनके रेट बता सकते हैं? कॉफी का रेट 25 रुपए प्रति पौधा है। अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन या भी 80 और 270 रुपए में ही दिया जाता है। और अंकल जी किसी ने पौधा HRM 99 आपका लगा दिया जी और लग गया सफलतापूर्वक, तो कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद फल देना स्टार्ट? टिश्यू कल्चर वाला जो हाइब्रिड सीड वाला है 270 रुपए वाला, वो तो 1 साल बाद फल दे देता है। अच्छा। जो सीडलिंग पे है वो तीसरे साल फल देता है। अच्छा। और जो टिश्यू कल्चर वाला है ये 5 बाई 5 फुट पे लगता है। अच्छा। और दूसरा 15 बाई 15 फुट पे लगता है। अच्छा। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अंकल जी ने जहां लगाई है पौधों की नर्सरी, और आप पीछे देख रहे हैं ये सारे सेब के पौधों की नर्सरी है। अगर कोई भाई इनसे ये पौधे खरीदना चाहता है तो इस नर्सरी से वो कोरियर करते हैं। तो 1 लाख के करीब यहाँ पौधों की नर्सरी है, और ऐसी 2 जगह आपको नर्सरी, यहाँ एक जगह यहाँ ऊपर है और एक जगह नीचे है, जहाँ मैंने आपको सेब दिखाए नीचे।
तो अंकल जी ये वाले पौधे आप देते हैं जैसे ऑर्डर आता है आपका? हाँ, दिसंबर जनवरी में भी। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कि ऑर्डर जब लगाते हैं कोई बंदे, तो ये कब जैसे आप देते हैं, मतलब इनके प्लांट्स हम दिसंबर जनवरी में सप्लाई करते हैं। अच्छा। बुकिंग सितंबर अक्टूबर में लेते हैं। अच्छा। उसके बाद जिन्होंने लगाने होते हैं, हाँ। जो हाइब्रिड सीड वाला पौधा है वो तो 5 बाई 5 फुट पर लगेगा। अच्छा। 3 बाई 3 का उसके लिए गड्ढा खोदा जाएगा। हाँ। और जो सीडलिंग पे ग्राफ्टेड हरमन 99 है वो 80 रुपए का नर्सरी में दिया जाएगा, कोरियर चार्जेज एक्स्ट्रा होगा। हाँ जी। और इसके लिए 15 बाई 15 फुट के फासले पे लगाया जाता है। अच्छा। इसमें 3 बाई 3 का गड्ढा खोद कर उसमें 15-20 किलो गोबर की खाद, हाँ। NPK लगभग 200-250 ग्राम। अच्छा। और दीमक की दवाई डालकर फोरेट या थाइमेट अच्छा। उस गड्ढे को भर दिया जाता है। और फिर पौधा जितनी जड़ें पहले मिट्टी में होती हैं उतनी जड़ें मिट्टी में दबा के लगाया जाता है और पानी दे दिया जाता है। ठीक है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये है कॉफी का पौधा, और नीचे अंकल जी लगाए हैं चीकू के पौधे, और ये आम का बगीचे। और इनके प्रयास और कठिन परिश्रम से इन्होंने ये सब पौधे बिना किसी की मदद से तैयार किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको अंकल जी के पौधों के बारे में जानकारी, और अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हैं तो सब कुछ मैं आपको इनका नंबर और इनकी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब लेते हैं आपसे अलविदा। आप मेरे चैनल पहाड़ी वाड़ को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।